नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो महाराज 1 महीना व्यतीत हो गया। 1 महीने तक यह अनुष्ठान चलता रहा। जैसे ही दूसरा महीना लगा तो ध्रुव जी ने अपने तप को और बढ़ाया है। अब ध्रुव जी महाराज जो 3 दिन में एक बार फलार करते थे, अब उन्होंने नियम बनाया कि 6 दिन में एक बार वृक्षों के पत्ते दुर्वा आदि खाते और भगवान का जप करते हैं महाराज। हे वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे नियम को 2 महीने व्यतीत हो गए। जैसे ही तीसरा महीना लगा महाराज, नियम को और बढ़ाया है ध्रुव जी ने। और अब केवल 9 दिनों में एक बार यमुना का जल पान करते हैं, जल पीते हैं और भगवान का जप कर रहे हैं। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो महाराज 3 महीने व्यतीत हो गए। चौथा महीना प्रारंभ हुआ और चौथे महीने में ध्रुव जी ने अपना नियम बढ़ाया। अब ध्रुव जी महाराज 12 दिन में एक बार केवल हवा वायु का सेवन करते और भगवान का भजन करते हैं। हो नंद नंदनाय प्रभु वासुदेवाय। नंद नंदनाय प्रभु वासुदेवाय। नंद नंदनाय प्रभु वासुदेवाय। नंद नंदनाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो महाराज 4 महीने व्यतीत हो गए। 5वां महीना लगा और 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि मानो सारे संसार के पशु पक्षी देवता गंधर्व सबकी प्राणवायु रुक गई है महाराज। तो भगवान ने प्राणायाम चढ़ाया और भगवान का भजन कर रहे हैं। ओ आंगन में वाहन में हर घर में कृष्ण कृष्ण। आंगन में वाहन में हर घर में कृष्ण कृष्ण। आंगन में वाहन में हर घर में कृष्ण कृष्ण। आंगन में वाहन में हर घर में कृष्ण ओ कृष्ण। कृष्ण कृपा सब पे करे। ओ कृष्ण कृपा सब पे करे। झोली भर जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अब 5वां महीना लगा है और ध्रुव जी महाराज ने प्राणायाम चढ़ा लिया महाराज। अब इस कथा से हमें कुछ सीखना भी चाहिए। क्या कि ध्रुव जी महाराज ने भगवान का तप तो किया, साधना तो की, पर किस प्रकार से तप किया? अपने तप को धीरे धीरे बढ़ाया महाराज। पहले महीने में 3 दिनों में फलार किया, दूसरे महीने में 9 दिनों में पत्ते खाए, तीसरे महीने में महाराज जल पिया, चौथे महीने में
वायु का केवल सेवन किया और 5वें महीने में प्राणायाम चढ़ाया। पर हम लोग क्या करते हैं महाराज, हम भावनात्मक इतने ज्यादा बह जाते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे संकल्प कर लेते हैं कि अब की बार नवरात्र में हम केवल एक लौंग खाकर ही नवरात्रि का व्रत करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे महाराज, केवल जल पिएंगे, एक लौंग खाएंगे और लौंग पर ही व्रत करेंगे। तो होता क्या है, नवरात्र प्रारंभ होता है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन व्यतीत होता है, हमारे शरीर की इंद्रियां जो हैं शिथिल पड़ जाती हैं और फिर तो महाराज हमारा शरीर इतना कमजोर हो जाएगा 3 दिन तक, जब अन्न नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, तो चौथे दिन तो हमें हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा और चौथे दिन अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे और फिर वहां पर डॉक्टर साहब बोतल लगाएंगे। तो ऐसे व्रत का मतलब नहीं है महाराज। भगवान ये नहीं कहते कि आप व्रत करो तो भूखे रहो, जैसा आपका शरीर का सामर्थ्य होवे वैसा आपको व्रत रखना चाहिए। और व्रत का एक अर्थ ये होता है कि व्रत का मतलब ये नहीं है कि भूखे रहो, व्रत का मतलब होता है कि आप भगवान का भजन पूर्ण निष्ठा के साथ में करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम जप करो, चाहे भोजन दोनों समय करो, पर वस्तुतः प्रमाणीकरण केवल भगवान के भजन का है महाराज। तो हमें ध्रुव जी से सीखना चाहिए कि अपने तप को धीरे धीरे बढ़ाएं। पहले हम भगवान का 10 मिनट पूजन करें, फिर आधी घंटा करें, फिर 1 घंटा करें, फिर धीरे 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 अपने तप को हमें बढ़ाना चाहिए महाराज। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचे, क्योंकि ये जो मानव शरीर है ना, ये देव दुर्लभ है महाराज। अगर परमात्मा ने हमें ये मानव शरीर दिया है तो ये मानव शरीर एक किराए का कमरा मिला है हमको। अब महाराज किसी मकान मालिक का कमरा आपको किराए पर मिला हो और उस कमरे का, उस कक्ष का आप ध्यान ना रखें, आप उसमें गंदगी फैलाते रहें, बिल्कुल भी उसका यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर मकान मालिक आपके ऊपर चिल्लाएगा और डांट फटकार करके आपको अपने घर से बाहर निकाल देगा। तो महाराज ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये भी परमात्मा का दिया हुआ एक मकान हमें प्राप्त हुआ है, हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए और इसका ध्यान रखते हुए भगवान का भजन पूजन करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब तो ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही प्राणायाम चढ़ाया ना महाराज, तो सारे के सारे देवता, सारे के सारे वन के प्राणी, सबकी श्वास रुक गई है महाराज। और जब श्वास रुक गई तो सारे के सारे देवता नारायण की शरण में गए हैं और नारायण की शरण में पहुंच करके बोले, प्रभु आप हमारी रक्षा करिए, आप हमारी रक्षा करिए। जब सारे देवता नारायण की शरण में पहुंचे तो आज भगवान नारायण अपने भक्त के लिए महाराज अपने नारायण लोक से सीधे दौड़ लगा करके भागे हैं और आज ध्रुव जी के सामने शंख चक्र गदा पद्म विभूषित आज भगवान नारायण ध्रुव जी महाराज के सामने खड़े हुए हैं। नन्हे से ध्रुव